दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जो क्लास 10th का जो प्रश्नावली 1.2 है, जो प्रश्न संख्या 1 है, आज हम लोग इसे हल करेंगे, वो भी सरल भाषा में। तो दोस्तों हमें इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक पॉइंट है जिस पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम। तो दोस्तों आइए इन नियमों को समझकर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों पहला नियम है 2 से कटने का नियम। दो से कटने का नियम क्या होता है? संख्या के इकाई का अंक, जैसे लिख लेते हैं हम, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। मान लीजिए कि संख्या है 10। समझ में इसीलिए, जैसे मान लीजिए संख्या है 10, तो ये 2 से कटेगा? हाँ कट जाएगा, क्योंकि इनका इकाई में जो है ना जीरो है। तो यहाँ पे क्या बोला है? संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होनी चाहिए। मान लेते हैं अगर कोई इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है ना, तो वो 2 से कटेगा। अगर कोई इकाई का अंक 5 है तो ये नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। तो 2 के से कटने का नियम तो समझ गए। अब हम लोग 3 से कटने का नियम समझेंगे। तो दोस्तों 3 का कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम बताता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं इसको भी। उदाहरण इसका भी ले लेते हैं, जैसे कुछ भी ले सकते हैं, 1, 2, 7, 5। इसका योग, तो योग बोला है तो जोड़ना पड़ेगा। योग मतलब जोड़, 1 + 2 + 7 + 5, तो कितना होगा? 3, 7, 10, 10 और 5 15। तब हम लोग को देखना पड़ेगा जो 3 है ना, ये 3 से कटने का नियम है, तो ये 3 देखना होगा कि संख्या 3 का गुणज है कि नहीं। तो ये 15 कट जाएगा, 3 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये कट गया ना। इसका योग जो होता है ना, उसका विभक्त होनी चाहिए, तो इसको देखना होगा, उसका गुणज भी देखना होगा। तो ये 3 का नियम था, और हम लोग 4 का नियम को देख लेते हैं। 4 से कटने का नियम, देखिए यहाँ इसका जो होता है ना, संख्या के अंतिम 2 अंगों से बनी संख्या 4 से विभाजित होता है। तो इसको लिख लेते हैं। इसका भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 516 मान लेते हैं, ठीक है ना। 516, तो इसका बनी संख्या ना जो होता है, जैसे कि 4 × 4, 2 अंकों बोला है तो 4 × 4, तो बनी संख्या 16। तो ये लास्ट में देखना पड़ेगा जो 2 अंकों की बनी संख्या 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो ये हो रहा है तो आराम से कट जाएगा। तो अब 5 से देख लेते हैं, 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम। इसमें होता है इकाई का अंक जो होता है ना, 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 0 या 5 से 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होता है। जैसे मान लेते हैं कुछ भी, 320 मान लिए, ये 0 है तो ये 5 से कट जाएगा आराम से। जैसे और एक मान लेते हैं, 5 हो तो 335, तो ये भी कट जाएगा। लास्ट में 5 हो या 0 हो,
वह संख्या जो है ना 5 से विभाजित होता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इन नियमों को अच्छे से समझ गए। इतना ही। इन नियमों को समझने के बाद दोस्तों अगर आप सारे नियमों को इस तरह समझ गए होंगे ना तो सवाल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आशा है कि आप लोग नियम समझ गए होंगे और हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग का पहला सवाल है 140। 140 दिया है तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 140 तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, बताया कि जैसे कोई भी संख्या जो 0, 2, 4, 6 वह संख्या वो 2 से विभाजित होता है। तो यहाँ पे 0 है ना इकाई का अंक में, तो 2 से विभाजित होगा 2 बार में। कितना बार में? 7, 0। इसमें भी 0 है तो क्या 2 से कितना बार में? 35 बार में। अब तो ये 0 नहीं है, 5 भी नहीं है, तो ये 5 से लगेगा तो 7 बार में। अब इसको लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको अच्छा से लिखेंगे 140 बराबर 2 पर पावर 2 है तो 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको अच्छा से लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं पहले फ्रेंड्स। इसको लिख लेते हैं पहले, जैसे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 पर स्क्वायर 5 गुना 7। ये हो गया आंसर। अब 2 नंबर सवाल हम लोग का है 156। 156 का भी निकाल लेते हैं। 156 के लिए यहाँ पे समझने का बात है फ्रेंड्स, देख लीजिए। रुक, यहाँ पे भी 6 दिया हुआ है, जो कि हम लोगों ने अभी 2 का कटने का नियम पढ़ा है। तो यहाँ पे 6 में है ना इकाई का अंक, तो 2 से कटेगा ही। तो ये 2 से कटेगा कितना बार में? 7 और 16 78। इसको भी 2 से कटेगा 8 है, तो यहाँ पे कितना बार में? 3 बार में 6 और 9 बार में 18। आप देखिए यहाँ पे तो 9 है, 8 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। तो 3 का नियम देखते हैं, तो 3 का नियम से कट जाएगा, क्योंकि योग जोड़ेंगे तो इसका 12 और 12 से हम लोग 12 का हम लोग का देख सकते हैं। जो 12 है ना वो 3 से कट जाएगा, तो 3 बार में तो 13। तो इसको लिख लेते हैं आप 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो अब इसको इस तरह लिख लीजिए 2 गुने 2 और 3 गुने 13। ये जो 2 है ना इसको पावर में कर दिए 156 बराबर। तो अब इसका भी लिख लेते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 3 गुना 13। इसका भी आंसर निकल गया। अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है 3825। अब इसका देखिए 3825। तो इसका देखिए 5 है ना, क्या हम लोग कौन सा सवाल में पढ़े हैं? 5 से जो जिनका 0 और 5 हो, 5वां नंबर में, तो 5 का तो कितना बार में कटेगा? कितना बार में इसका कटेगा? तो देख लीजिए 3 नंबर सवाल में कितना बार में कटेगा। तो इस सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा। इसको देखिए सबसे पहले हम लोग को 3 से देखना पड़ेगा। 3 का योग जो होता है ना, इसको 5 है ना, तो इसको 3 से देखना पड़ेगा। तो 3 से देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए 8 3 11 2 13, 13 और 5 18। तो 3 से कट जाएगा 3 से। तो एक बार में 3, 2 बार में 6 और कितना 22। तो 22 सत्या 21 और 15 का हो गया 5, 1275 बार में एक कट गया। तो आप देखिए यहाँ पे ये भी तो कट जाएगा, इसका भी योग तो 3 3 10 5 15, तो 15 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 ये भी कट जाएगा। तो 4 तिया 12 और 7 का 2 बार में 6 और 5 तिया 15, 425। अब इसका योग कीजिए, 3 से कटेगा क्या? ये 3 से कटेगा तो देख लेते हैं। 4 2 7, 4 2 6, 6 5 11, ये तो कटेगा नहीं। ये तो अब कितने बार में कटेगा? तो ये 5 है लास्ट में, तो 5 बार में कट जाएगा। तो 8 पंचे 40 और ये हो गया 2 बचा, तो 8 पचे 25 5 हुआ। अब जो 85 बचा ना, अब जो 85 बचा, अब देखते हैं यहाँ पे जो 85 बचा ना, इसको देख लीजिए। जो अब 5 से करेंगे तो 17 बार में। अब इसको लिख लेते हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो अब लिख लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं 3 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर गुना 17। तो इसका लिख लेते हैं 3825 बराबर का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या? 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर गुना
17, इसका भी आंसर निकल गया। अब हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन है 5005, तो 5005 का आवाज़ निकाल लेते हैं। तो इसका आई के अंक में क्या है 5, तो 5 से लगाएंगे, तो क्या 100 और इसका भी 1। अब इसका कितना लगेगा, अब इसको देखना कितना लगेगा, ये 7 से लगेगा। तो 7 में कितना, 7 1 का 7, 7 चौक 28 और 7 21, 143। 143 कितना लगेगा, 11 से लगेगा, 13 बार में ही कट जाएगा। 5005 को लिख सकते हैं 5 गुने 11, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो इसका लिख लीजिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसका भी आंसर निकल गया। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो है कि 5 नंबर क्वेश्चन है 429, 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड अभी निकालेंगे हम लोग। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना से निकलेगा, इस 17 से जाएगा, 17 से जाएगा कितना बार में, 17 से 437 बार में जाएगा, और ये जाएगा 437 19 बार में और 23। तो इसका निकाल लेते हैं 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। तो 29 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23 आंसर। तो फ्रेंड्स हम लोग का पूरा 1 नंबर जो है वो ख़त्म हो गया। तो आशा है कि वीडियो समझ में, क्वेश्चन जो है प्रश्न समझ में आ गया होगा, और बहुत सरल प्रश्न था, तो हम लोग अच्छी तरह से समझ गए और नियमों को समझे, तो प्रश्न को बनाने में आसानी हुई। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जो हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे समय समय पर। और तब तक के लिए थैंक यू, और कमेंट में बताएं जो वीडियो कैसा लगा। तो जय हिंद।